We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने देश की जनसंख्या के हिसाब से एक बयान दिया। उन्होंने कहा है कि 3 बच्चे ही देश की जनसंख्या के हिसाब से ठीक है। अब देश के जो युवा हैं वो इस बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि जिस तरीके से देश की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, क्योंकि युवा जो होते हैं वो कल का भविष्य। आरएसएस प्रमुख हैं मोहन भागवत, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि देश की जनसंख्या जो वर्तमान में है उसके हिसाब से 3 बच्चे ही होने चाहिए, इसके ज़्यादा होंगे तो दिक्कत हो सकती है। देश का युवा, आप क्या सोचते हैं इस विषय पर? हमारे दो अच्छी पॉलिसी है, क्योंकि अभी जो एजुकेशन सिस्टम है, जो महंगाई है, वो इस पॉलिसी पे फुलफ़िल होगी। अगर आपको चाहिए कि बच्चे ज़्यादा हों, तो क्या आप उसको वो एजुकेशन, वो परवरिश, वो सब कुछ दे पाएंगे? तो अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आप 2 को बराबर एजुकेशन भी दे पाएंगे, परवरिश भी दे पाएंगे। तो मैं इस चीज़ से सहमत हूँ कि हमारे दो अच्छी पॉलिसी है। सामाजिक ताना बाना जो होता है, अगर 2 ही बच्चे होंगे तो रिलेटिव्स वगैरह, मौसी बुआ रिलेशन, क्या मानते हैं कि वो धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे? वो है, एक फैक्टर है, लेकिन अगर 2 बच्चे हैं तो भी हमारा सामाजिक ताना बाना बढ़ेगा ना। भाई 2 के 2 होंगे और उनके भी 2 होंगे तो 4 होंगे ना। ऐसे करके हमारी जनरेशन आगे बढ़ती जाएगी और सामाजिक ताना बाना आपस में सेट हो जाएगा। टाइम लगेगा पर सब कुछ मैनेज हो जाएगा। आप बतौर एक स्टूडेंट, आप मानते हैं कि आज शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है, शिक्षा की बात करें या हम अपने खाने पीने की बात करें या दूसरी ज़रूरतों की बात करें, आज वो उतना महंगा हो सका है कि अगर 2 से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो कहीं ना कहीं जो घर का मुखिया है उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है? सर, आज की जो एजुकेशन सिस्टम है इससे तो मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ, क्योंकि एजुकेशन एक तो बहुत महंगी हुई है। महंगी होने के साथ साथ जो एजुकेशन मिलनी चाहिए तो वो नहीं मिल रही है। अगर हम गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें तो टीचर्स मोटी सैलरीज तो लेते हैं, लेकिन जो एजुकेशन बच्चों को देनी चाहिए क्या वो वास्तव में दे रहे हैं? अभी आपने सुना होगा, अभी कोई एक सिटी में जो हुआ है, जो जर्जर ढहा है छत पूरी और बच्चे कितने मरे हैं, तो क्या हमारी सरकार उनके लिए काम कर रही है? क्या वो चेक कर रही है कि उनको शिक्षा मिल पा रही है जिसके लिए हमने पॉलिसीज़ बनाई है? अभी हमने महात्मा गांधी स्कूल मॉडल्स बनवाए थे इंग्लिश मीडियम्स के लिए, तो क्या उन इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है? अभी भी चाहे हम एजुकेशन सिस्टम लें, चाहे कहीं पर भी जाएँ, हमें से पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या हमारा जैक है, तभी हमारे बच्चे को एडमिशन मिलेगा। तो बहुत सिस्टम ख़राब है। गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा नीड है इस चीज़ पे काम करने की। इवन क्लासेस प्रॉपर नहीं होती। अगर हम कॉलेजेस की बात करें तो क्लासेस प्रॉपर नहीं होती है, ना हमें प्रॉपर एजुकेशन मिल पा रही है। अगर हमें कॉलेज में ही प्रॉपर एजुकेशन मिले तो क्या हमें कोचिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। कोचिंग्स की मोटी मोटी फ़ीस 1 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये। आज अगर मैं जुडिशरी एस्पायरेंट हूँ तो मुझे भी फ़ीस पे करनी पड़ रही है। अगर मुझे कॉलेज में प्रॉपर एजुकेशन मिलती, प्रॉपर 3 साल मुझे नॉलेज मिलता, तो मुझे कोचिंग की नीड नहीं होती। तो सब, मैं तो एजुकेशन सिस्टम से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ। नहीं है वो जो शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए थी एक भारत के विकासशील देश के लिए, वो तो राजस्थान में तो एटलीस्ट नहीं है। इस शिक्षा प्रणाली को हासिल करना है तो 2 बच्चे अच्छे हैं। महंगाई भी तो देखनी पड़ेगी ना सर, कितनी महंगाई कर दी है। आज अगर कोई लोअर कैटेगरी का है तो बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने का सोच भी नहीं सकता, और गवर्नमेंट स्कूल की हालत तो आपको पता है। दूसरे युवा क्या सोचते हैं? एक बयान आपने सुना, आरएसएस प्रमुख का जो बयान सामने आता है कि जो 3 बच्चे होंगे वो काफ़ी रहेंगे, 3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। आप क्या समझते हैं इस विषय पे, क्या अपने विचार? आरएसएस के जो प्रमुख हैं माननीय मोहन भागवत जी, उनका बयान भारत जैसे विकासशील राष्ट्र में जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है और संसाधन जो हैं वो बहुत कम हैं, उसको अनुकूल बनाने के लिए इस प्रकार का बयान बिल्कुल अनुकूल है और इसका मैं समर्थन करता हूँ। समर्थन कर जी। किस लिहाज से आप मानते हैं, क्या आपका पॉइंटर्स क्या हैं कि भाई ये मेरी दलीलें? ये दलीलें हैं कि भारत अभी इतने पर्याप्त संसाधन नहीं है कि ज़्यादा जनसंख्या जो वृद्धि है उसको सहन कर सके। इसके लिए जितना अपन दबाव बनाएंगे वो ठीक रहेगा। और एक पॉलिसी होगी, इससे क्या है कि पहले तो क्या था कि इतनी एजुकेशन नहीं थी तो इस वजह से काफ़ी बच्चे हो जाते थे। आजकल ये सरकार ने नियम बना रखा है गवर्नमेंट सेक्टर में भी कि 2 बच्चे होने चाहिए। इस वजह से ये ठीक है कि जनसंख्या वृद्धि का जो दबाव है भारत पे वो कुछ स्तर तक नीचे आएगा। अच्छा, आप कहना चाह रहे हैं कि 3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, आप उनके समर्थन? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं समर्थन करता हूँ इस बात का। आप कहते हैं मतलब 3 काफ़ी हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी जो आमदनी है मासिक वो उतनी नहीं है, आप कैसे? जिस व्यक्ति है उसकी आमदनी इतनी नहीं है तो वो कैसे अपने 3 से ज़्यादा बच्चों को या पढ़ा पाएगा? आजकल एजुकेशन इतनी महंगी हो गई, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई, इस वजह से
जितना कम छोटा परिवार रहेगा उसको अपन अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। और ज़्यादा बच्चे होंगे तो फिर वो बहुत बड़ी, आजकल प्राइवेटाइजेशन में थोड़ी महंगाई क्या ज़्यादा है, प्राइवेट सेक्टर में इतनी सैलरी नहीं मिल पाती जितनी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल पाती है। इस वजह से उस हिसाब से भी एक छोटा परिवार ठीक रहता है। दूसरे युवा क्या सोचते हैं उनसे जानते हैं, आप इस विषय पे क्या अपने जो विचार हैं वो रखते हैं? देखिए, जो भी सरकार ने कहा कि 3 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, तो मैं इसका समर्थन देता हूँ, क्योंकि बढ़ते युवा है और हमारे पास इतना रोज़गार भी नहीं है कि हम ज़्यादा पॉपुलेशन को हम रोज़गार दे सके। देखिए, मैं आपकी मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सरकार कभी कभी फैसले गलत ले लेती है और हमारे हित के लिए हमें वो ये मोहन भागवत जो आरएसएस के प्रमुख हैं, उन्होंने, उनका सेंटेंस है, उनका वक्तव्य। हाँ, तो मैं उसका समर्थन करता हूँ कि उन्होंने ये चीज़ कहा कि 3 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। चाहे अब आपकी आमदनी चाहे 5 लाख हो या साल के 50 लाख हो, या फिर एक गरीब किसान का बेटा अगर आगे जाके शादी करता है और उसके बच्चे 2 होते, तो वो अपना और अपने परिवार का अच्छे से पेट पोषण कर सकता है। और वैसे देखा जाए तो 2 बच्चे बहुत रहते हैं, क्योंकि देखो परिवार के लिए भी आसान रहता है 2 बच्चों को पढ़ाना। और यदि अगर अपन उनसे ज़्यादा करते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक रोज़गार पैदा करता है, और भविष्य में जो भी सरकार जो भी एक योजना चलाती है उसमें वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं वो लोग। इसलिए मैं चाहता हूँ कि 2 जो बच्चे हैं वो बहुत है। सरकार ने, जो आरएसएस का मुख्य अतिथि है, उन्होंने ये सही कहा कि 2 बच्चे होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। कुछ और भी युवा हमारे साथ में मौजूद हैं। आप क्या सोचते हैं, इस एक जो स्टेटमेंट निकल के आया है कि देश की जनसंख्या के हिसाब से 3 बच्चे हैं वो काफ़ी, 3 बच्चे होने चाहिए, इसके ज़्यादा अगर होते हैं तो दिक्कत हो सकती है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है ये एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो इसमें जो हमारे 2 का जो प्लान सरकार ने इन्वेंट किया है, ये कहीं ना कहीं एक एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए, और जो फैमिली प्लानिंग का जो प्रोसेस चल रहा है उसमें हमारे 2 से ये होगा कि उस फैमिली भी स्टेबल रहेगी, और उन जो फैमिली अपने बच्चों पे जो एजुकेशन पे ध्यान दे पाएगी, उनकी परवरिश पे ध्यान दे पाएगी, वो हमें ये लगता है कि जो फैमिली प्लानिंग का जो प्रोसेस है उसमें वो बेहतर उन लोग अपने फैमिली पे ध्यान दे पाएगी, अपने बच्चों के एजुकेशन पे ध्यान दे पाएगी। अगर इससे ज़्यादा बच्चे होंगे तो उन पे वो बर्डन होगा, और उस बर्डन में ना तो वो बच्चे की परवरिश सही हो पाएगी, ना वो फैमिली आगे ग्रोथ कर पाएगी। तो हर चीज़ अगर प्लानिंग के साथ हो रही है तो कहीं ना कहीं वो उन बच्चों के फ्यूचर के लिए भी अच्छी बात है, और उस फैमिली के लिए भी अच्छी बात है, और अपनी इंडियन इकोनॉमी के लिए भी अच्छी बात है। तो प्लानिंग जो है, फैमिली प्लानिंग, हमारे 2 इससे हम सहमत हैं, और प्रत्येक युवा इस पॉलिसी से सहमत है। इससे ज़्यादा अगर होते हैं तो कहीं ना कहीं अनकंडीशनल और अनप्लानिंग की तरह आगे बढ़ने का कार्य है, जो कि बेनिफिशियल नहीं है। जयपुर से 2 तरीके के जो विचार हैं वो युवाओं के निकल के सामने है। पहला विचार ये कि उनका ये कहना है कि अगर 2 बच्चे होंगे तो काफ़ी होगा, क्योंकि हर माँ बाप के पास उतना पैसा नहीं हो सकता, हर माँ बाप की आर्थिक स्थिति उतनी बेहतर नहीं हो सकती कि उनको आज का जो महंगा एजुकेशन का सिस्टम है वो उनको दिला पाएँ। दूसरी तरफ कुछ छात्रों का ये भी कहना है कि अगर बच्चे 3 होंगे तो जो माँ बाप हैं वो मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि एक कहीं ना कहीं हमें अंकुश लगाना, क्योंकि कुछ जगह ऐसा भी देखने को मिलता है, कुछ क्षेत्रों में ऐसा भी देखने को मिलता है कि जहाँ बच्चे 3 से भी ज़्यादा हैं, तो जनसंख्या पे जहाँ अंकुश लगाने की हम बात कर रहे हैं उसका समर्थन करते हुए भी यहाँ पे जयपुर से जो युवा हैं वो दिखाई दिए। सहयोगी राजू चौधरी, आशुतोष शर्मा, न्यूज़ नेशन, जयपुर। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।